दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्री कृष्ण आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने भगवान दास को छोड़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम भगवान दास के पुत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम। जय श्री राम। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करें। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भगवान दास के पुत्र की। भगवान दास, देखो भगवान दास का पुत्र आता है मान सिंह। जन्म 21 दिसंबर 1550 आमेर। मृत्यु होती है इनकी 1614 ईस्वी। ठीक है, पहली स्कूल। देखो 50 से 55 वर्षों तक अकबर की सेवा करते हैं। ठीक है, अकबर के साथ 67 युद्धों में भाग लिया। ठीक है, और अकबर द्वारा काबुल में इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। काबुल से आते वक्त क्या होता है, ये काबुल से वापस आते हैं ना अपने देश, तो आते वक्त वहां से एक कला लेकर आते हैं। कला लाते हैं ब्लू पोर्ट्रेट। इस कला के कलाकार की अगर बात की जाए दोस्तों, कलाकार की बात की जाए तो कलाकार जो है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, अकबर द्वारा काबुल इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। काबुल नियुक्त कर दिया जाता है इनको मान सिंह को। ठीक है, वहां से कला लेकर आते हैं। वापस आते समय वहां से कला लेकर आते हैं ब्लू पोर्ट्री। इस ब्लू पोर्ट्री के कलाकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं इनकी माता द्वारा इनकी माता नहीं, इनके पुत्र थे जगत सिंह की मृत्यु होने के बाद क्या है, इनकी माता जो होती है, माता द्वारा आमेर में जग शिरोमणि मंदिर बनाया जाता है। इनके द्वारा, देखो जगत सिंह थे, इनके पुत्र थे मान सिंह के। इनकी जो वाइफ थी जो मान सिंह की, जगत सिंह की इनकी माता हो गई। तो इनकी माता जो है जगत सिंह की याद में, मान सिंह के पुत्र की याद में जो है जग शिरोमणि मंदिर बनाते हैं। इस मंदिर के अंदर जो है कृष्ण की प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, कृष्ण की मूर्ति है। ठीक है, इस मंदिर के अंदर। ठीक है, शीला देवी, ये शीला माता आमेर में मंदिर बनाया मान सिंह जी। यहाँ पर जो है 2.5 प्याला शराब चढ़ता है। 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। 2.5 प्याला से आप लोगों को याद रखना है 2.5 और 2.5, 5 नहीं करना आपको। यहाँ पर 2.5 से आपको याद करना है। पहले तो याद करना आपको 2.5 शाखा। ठीक है दोस्तों, 2.5 शाखा याद करना है और 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 शाखा जो है अपना जैसलमेर के अंदर हुआ था दोस्तों, और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। भगवान दास का पुत्र था मान सिंह। भगवान दास की मृत्यु होने के बाद मान सिंह था। मान सिंह का टाइम पीरियड यहाँ पर लिख देता हूँ तो 1589 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक इनका शासन काल है।
ठीक है। राज्याभिषेक की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम इनका राज्याभिषेक जो पटना बिहार में हुआ, पटना बिहार। पटना बिहार की अगर बात की जाए तो राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ था, राज्याभिषेक सर्वप्रथम अभिषेक नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो कॉपी करके फटाफट मैं उसको रफ करता हूँ। समझ नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ नहीं याद करना, सब कुछ लिखा हुआ। जन्म की बात करें, मृत्यु की बात करें, 50-55 वर्षों तक अकबर की सेवा की थी। अकबर के काल में इनका जो है सब कुछ अकबर की सेवा में बता देते हैं। अकबर द्वारा काबुल भेजा जाता है, ब्लू कला लाई जाती है, शेखावत उनके कलाकार हैं। पटना बिहार में सर्वप्रथम राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक 1589 याद रखना, राज्याभिषेक 1589 ईस्वी याद रखना। ब्लू कोटी कला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, नोट कर लिया। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं करते आप, लाइक इसको रफ कर दिया है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। देखो अकबर का इनका काल था मानसिंह। मानसिंह इनके 9 रत्नों में से थे। मानसिंह का कार्यकाल 1589 में मैंने आपको बताया 1614। ठीक है। अकबर ने ही इनको उपाधियां दी थी, उपाधि। ठीक है, उपाधियां कौन कौन सी दी थी? राजा की, मिर्जा राजा की उपाधि, फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि दी थी। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो उपाधि दी थी मिर्जा राजा और फर्जंद की उपाधि दी थी अकबर ने, दी थी मानसिंह को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किया था। देखो अकबर के साथ सर्वप्रथम युद्ध हुआ। अकबर के साथ सर्वप्रथम इन्होंने एक अभियान, ठीक है, अभियान था बूंदी के राजा थे सुरजनहड़ा थे। ठीक है, तो सुरजनहड़ा के विरुद्ध 1569 ईस्वी के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं मानसिंह। ठीक है, और इनका अधिकार भी होता है, अधिकार भी कर लेते हैं। ठीक है, इन पर अधिकार कर लेते हैं, रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं इनका, और मानसिंह का अधिकार हो जाता है रणथंभौर पर। ठीक है, सुरजनहड़ा जो है पराजय का मुंह देखना पड़ता है, और यहाँ पर जो है मानसिंह विजित होता है। सर्वप्रथम जो अभियान था इनका, प्रथम अभियान था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं, देखो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी मेवाड़ केस लिए आपको याद है, महाराणा प्रताप। ठीक है, केस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर ये बाल्य अवस्था थी इनकी। ठीक है दोस्तों, मानसिंह की। तो यहाँ पर जो है हल्दी घाटी युद्ध में भाग लेते हैं प्रताप के विरुद्ध 1576 के अंदर भाग लेते हैं मानसिंह। ठीक है, ये इनकी बाल्य अवस्था है, बाल्यकाल। ये देखो अकबर की शरण में, जो अकबर की सेवा में जब ये कब प्रविष्ट हुई, 11 वर्ष की अवस्था थी इनकी। 11 वर्ष के थे जब अकबर के पास आए थे। ठीक है, और अकबर की सेवा संभाली थी। भगवान दास भी जो थे इनके पिता थे, शुरू से वो पीढ़ी दर वही चलता आ रहा था। ठीक है, तो मुगलों की सेवा कर रहे थे। तो 1576 में हल्दी घाटी। ठीक है, मेवाड़ केसरी मोस्ट है, देख लेना। मेवाड़ केसरी किस कहते हैं? मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। इतना आपको समझ आया? ठीक है, तो हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था, मानसिंह ने किया था। नेतृत्व किया था।
ठीक है, किसका नेतृत्व किया था? हल्दीघाटी युद्ध का किया था। और एक बात नोट कर लेना आप, सबसे शक्तिशाली राजा थे, सबसे शक्तिशाली राजा शासक कौन? मानसिंह। आमेर के सबसे शक्तिशाली महाराजाओं में से नाम आए तो मानसिंह इनका नाम आता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, कोई कॉपी कर लीजिए फटाफट से, मैं इनको रफ करता हूँ। समझ आए तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, समझ आए तो आप लिख के आपको समझ आएगा। देखिए, लिखने की आपको करनी नहीं है ना, तो दोस्तों से रफ करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने इसे रफ कर दिया। अब बात करते हैं, अकबर की मृत्यु हो जाती है। मानसिंह के बाद जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 के अंदर। 1605 में अकबर की मृत्यु, अकबर मर जाता है, मृत्यु 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र जो है जहांगीर जो है, सलीम जो है शासक बनता है 1605 के अंदर। 1605 के अंदर जो है शासक बनता है। जहांगीर का पुत्र था खुसरो। मानसिंह इनके मामा हो गए, मानसिंह मामा खुसरो के, मानसिंह। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, मानसिंह 1605 के अंदर मृत्यु किसकी होती है? अकबर की होती है ना, मानसिंह की नहीं होती दोस्तों। अकबर की मृत्यु होती है 1605 के अंदर। जहांगीर जो है शासक बनता है 1605 के अंदर। ठीक है, तो वहां पर जो है 1605 से अगले ही साल क्या है, जहांगीर का पुत्र जो होता है खुसरो, अगले ही वर्ष 1606 के अंदर खुसरो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, अपने पापा के खिलाफ, अपने फादर के खिलाफ जो है खुसरो विद्रोह कर देता है अपने मामा के साथ मिलकर। ठीक है, अब गुरु अर्जुन देव थे खुसरो, सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। इनको आशीर्वाद देते हैं, भाई तुझा मेरे के शासक बन रहे, ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। 5वें गुरु थे सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पूछा भी जा सकता है। तो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इन्हें देते हैं भाई आशीर्वाद देते हैं, किसको आशीर्वाद देते हैं? ये खुसरो आशीर्वाद, एक शासक बनेगा भाई, जहाँ अमेरिका तो शासक बने, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। तब ये बात जहांगीर को पता चलती है भाई, अर्जुन देव की बात जो है जहांगीर को पता चलती है। तो जहांगीर क्या करता है? मानसिंह को क्या कर देता है? बंगाल नियुक्त कर देता है, बंगाल नियुक्त कर देता है, बंगाल नियुक्त कर देता है। किसको? मानसिंह को करता है दोस्तों। कौन करता है? जहांगीर करता है। जहांगीर जो है बंगाल नियुक्त करता है मानसिंह को। ठीक है, और खुसरो का दमन कर देता है। ठीक है, खुसरो का विद्रोह खत्म कर देता है, खुसरो का विद्रोह खत्म कर देता है। ठीक है, और सिखों के तो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको मृत्यु दंड दे देता है, मृत्यु दंड देता है। सिखों के 5वें गुरु को कौन देता है मृत्यु दंड? जहांगीर। नोट कर लेना, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, गया में मानसिंह की बात हो रही है। मानसिंह क्या करता है? गया में महादेव मंदिर बनाता है, महादेव मंदिर। ठीक है, और वृंदावन में गोविंद देव जी, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाता है। और आमेर में क्या बनाता है? शीला देवी का मंदिर। पहले शुरुआत में मैंने बता दिया। ठीक है, तो गया में महादेव मंदिर बनाता है मानसिंह, वृंदावन में मंदिर बनाता है गोविंद देव जी का, और आमेर में शीला देवी का मंदिर बनाता है मानसिंह। यहाँ तक आपको बात समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, समझा देता हूँ दोबारा से।
अकबर की मृत्यु 1605 में, जाकिर बनता है 1605 में, शासक बनता है, खुसरो कर देता है दमन अगले ही साल 1606 के अंदर। मामा होता है मान सिंह किसका, खुसरो का। अब अर्जुन देव जो है इनको सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव आशीर्वाद देते हैं खुसरो को, जा तू आमेर का शासक बन जाएगा, ये बात पता चलती है जाकिर को। ठीक है, तो खुसरो का बंगाल मान सिंह को जो है बंगाल नियुक्त कर देता है, खुसरो का विद्रोह खत्म कर देता है और सिखों को 5 गुरु को मृत्युदंड दे देता है। ये बात आपको समझ आ चुकी है मान सिंह के बारे में, गया मंदिरों के साथ जो मंदिर का निर्माण करा। अब इसको रख करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने रब कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मान सिंह जो है अकबर वापस मृत्यु से पहले आते हैं, अकबर के 7,000 का मनसब देते हैं। मनसब अकबर के 9 रत्नों में से सर्वश्रेष्ठ थे मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया जाता। सिर्फ एक इंसान थे, एक राजा थे जिनको इतना जो है मनसब दिया जाता। फर्जत की उपाधि थी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, फर्जत की उपाधि दी थी। ठीक है, ये बता दिया। अब मान सिंह जो है, मान सिंह क्या के अंदर बिहार में मानपुरा नगर और बंगाल में अकबर नगर की स्थापना करता है, स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं। ठीक, तो बंगाल में अकबर नगर की स्थापित करता है। अब देखो उड़ीसा के राजा थे, उड़ीसा के राजा, इनकी पुत्री थी, उड़ीसा के राजा की पुत्री थी अक्षा देवी। अक्षा देवी से विवाह किया था मान सिंह ने। अकबर अक्षा देवी से विवाह किया था मान सिंह ने, और इनके दरबार में दरबारी कवि प्रसिद्ध कौन से? मान सिंह के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, एक आपको बाकीदास याद आना चाहिए, बाकीदास लिखा, बाकीदास। ठीक है, और एक थे इनके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे हरनाथ, कवि गंग, मुरारीदान। ठीक है, मुरारीदान का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मानचित्र है। ठीक है, इन्होंने मानचित्र का जो है रचना की थी, मानचित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। दक्षिण भारत के अंदर मान सिंह की मृत्यु होती है, दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत 1614 के अंदर एलिचपुरा में, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एलिचपुरा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु हो जाती है मान सिंह की। फिर इनके बाद जो है मान सिंह के बाद आता है भाव सिंह। भाव सिंह शासक बनते हैं। ठीक, 1614 ईस्वी से 1621 ईस्वी इनका शासनकाल। ज़्यादातर इनका भाव सिंह का वो नहीं है इनका, जितना मान सिंह के बारे में बताया गया है, भगवदास के बारे में। ठीक है, भाव सिंह के बाद इनकी देखो, मान सिंह के बाद जो है, मान सिंह के बाद आता है भाव सिंह, मान सिंह के बाद आता है भाव सिंह आता है, भाव सिंह के बाद जो है कौन आता है, हमारे मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह के बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जय सिंह है। ठीक है, और वैसे मान सिंह भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मान सिंह के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, तो इनको आप जो है नोट करके अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री ओम बनासारी। और अगर किसी भी चीज़ की आपको कोई भी तकलीफ आ रही हो तो हमें कोई कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी भी चीज़ पर, टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताएं, बताते नहीं, लिखो, सीखो, सिखाओ। ठीक है, थैंक यू।